नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को मालूम है कि हम एक सीरीज़ के तहत चल रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी तक हमने पहली यूनिट और दूसरी यूनिट के सारे चैप्टर्स को हमने हल कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड की बात करने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी का है, यूनिट थर्ड है और आज का चैप्टर है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न क्वेश्चन बैंक में आए हैं उन क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एलएसडी के स्रोत का नाम लिखिए। एलएसडी के स्रोत का नाम है क्लेविसेप्स परफ्यूरिया। आपको क्लिक करना है, आंसर आपको जो है लास्ट में दिखेगा। इसके बाद अंकोजिन की सक्रियता से होने वाला रोग है। अंकोजिन कैंसर को उत्पन्न करने वाला कारक है। फिर इसके बाद देखिए, हैजा रोग का रोग कारक है। हैजा रोग हमेशा वाइब्रियो कॉलरी के कारण होता है। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम निकोटीन। इसके बाद अगर हम बात करें मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए, तो देखिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो नीचे में दिया हुआ है। वहीं पर रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया, तो आपको मालूम है रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया है। फिर खालिस्तान आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है ह्यूमुलिन। सर्वाधिक घातक हेलियोसिनेजेन है एलएसडी। मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा का माध्यम है बी लिम्फोसाइट्स। रक्त कैंसर को कहा जाता है, अभी आपने देखा, ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाओं का ब्लड बैंक है स्प्लीन या प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श टीका नहीं होना चाहिए, रोगजनक तथा इसे विषाक्त नहीं होना चाहिए। भाई कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं, अभी आपने देखा, अंकोजीन। फिर उसके बाद टीके की खोज का श्रेय जाता है एडवर्ड जेनर को जाता है। एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड संख्या होती, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। एक्चुअल में यहाँ संख्या की बजाय श्रृंखला है। तो अगर श्रृंखला की बात करें तो उसमें 2 जोड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, एक लाइट चेन और दूसरी हैवी चेन। लाइट चेन भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिली बनी होती है, जबकि हैवी चेन भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 4। होना चाहिए नहीं, 4 ही आंसर आएगा, लेकिन आपके प्रश्न बैंक में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है 2। हेपेटाइटिस रोग होता है, किसके कारण होता है भाई, इसको आपको मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियों को कहते हैं निद्राकारी तथा आरामकारी औषधियां, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स। एड्स है एक यौन संचालित रोग है। इसके बाद बात करें रुधिर में होने वाला कैंसर, ये कहलाता है ल्यूकेमिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो सही जोड़ी बनाइए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है, ये सही जोड़ी में ए और बी 2 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, ए में फर्स्ट से शुरू हो रहा है और बी में ये शुरू होता है स्मॉल ए से। तो यहाँ पर देखिए एड्स के आगे एक दिया हुआ है विषाणु प्रतिरोधी प्रतिरोध प्रोटीन, तो ये तो होता नहीं है। तो इसको आप पढ़ें और इसमें देखें कि क्या इसके लिए सही हो सकता है। ये नीचे ऑप्शंस दिए, जैसे एड्स के लिए यहाँ दिया है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो आपको इनमें से देखना है कि एक के साथ कौन सा डी जुड़ा है। तो ये पहले में ही डी जुड़ा है, तो इसको अपन क्लिक कर दे रहे हैं। इसका जो जवाब है ये क्लिक नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान में रोगजनक जीवित अवस्था में होते हैं, और इसका सही जवाब है इंसुलिन वैक्सीन। पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव हेतु उपयोगी टीका है डीपीटी। फिर देखिए चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है, चाय में क्या पाया जाता है भाई, मैं तो निकोटीन लगा रहा था, कैफीन होता है ना।
चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है। लीवर कैंसर का कारण है शराब। ओपियम का स्रोत है पेपावर सोमनिफेरस। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमने पूरे प्रश्नों को हल कर लिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ ये कि हमने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया था और एक सही जोड़ी वाला जो प्रश्न है उसको हम क्लिक नहीं कर पाए। तो ये जो क्विज़ है ये आपको अपनी खुद की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम प्रदान करता है। तो इसे आप बार बार हल करें जिससे कि आप कंफर्म हो जाए कि इसका आंसर ये होता है। तो चलिए इसे एक बार इसके आंसर की तरफ देख लें। ये हमने देखिए, इसको अगर आप शुरू में देखें तो रिज़ल्ट 23 में से 25 में से 23 क्वेश्चन हमने सही बनाए हैं। एक आपके लिए छोड़ दिए थे और एक सही जोड़ी वाला छोड़ दिए थे। तो इनके सही आंसर आप देख सकते हैं, अंक ये सारे के सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर कोई प्रश्न, हाँ देखिए, इसका मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए, तो ये भी हमने सही लगाया था। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन, मैं केवल उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जिसको हमने छोड़ दिए थे। ये भी सही है, लगभग सही। ये देखिए, हेपेटाइटिस रोग खालिस्तान के द्वारा होता है। ये मैंने आपके लिए ये प्रश्न छोड़ दिया था। बाकी और एक और क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन हमसे क्लिक नहीं हो पा रहा था। शायद हो सकता है इसका सही जवाब मैंने क्लिक करके नहीं रखा हो, उसकी वजह से हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने बता दिया कि इसका जो फर्स्ट के साथ डी आता है तो इसका मतलब वही ऑप्शन इसका क्लियर होगा। बाकी सारे प्रश्न हमने देख लिए। उम्मीद करूँगा कि यह क्विज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैं इसे एज अ वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही इस क्विज़ का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसे मेरी वेबसाइट से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्विज़ के साथ, एक नए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।